आज ही कट कराई चिकन यार 4 किलो कर किलो अलग हाँ 4 किलो अलग अलग ट्रे बाकी आपकी कितनी 3 किलो थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमा व्लॉग। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पे खैरियत से हूँ। और जनाब रमज़ान शरीफ की तैयारियाँ जो ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। तो ग्रॉसरी व्लॉग तो आप लोगों के साथ शेयर कर लिया क्योंकि मॉल से की थी। अब ये थोड़ी लोकल बाज़ार से जो है खुली हुई चीज़ें लेनी थी, क्योंकि ये पैकेट में तो ना अच्छी कॉस्टली मिलती हैं और अब रमज़ान में तो इस्तेमाल भी ज़्यादा होती हैं ना। तो बस ये है कि मैं वहाँ से ले लेती हूँ जो चीज़ें मुझे मॉल से नहीं मिलती हैं। तो बस यहाँ जो मैंने ना 4 तरह की मैक्रोनियाँ ले ली थी अलग अलग शेप्स की, और 4 तरह की जो है पापड़ ले लिए थे। तो बस अब इनको ना मिक्स करके अच्छी तरह जो है रख लूँगी, क्योंकि ना रोज़ पकोड़े बनते हैं, दही बड़े बनते हैं, छोले बनते हैं, चने की चाट बनाती हूँ, कभी फ्राइज़ वगैरह भी बना लूँगी। और फिर जब बच्चों का दिल भर जाता है ना एक हफ़्ते में ये चीज़ें तली हुई खाए के, तो फिर ये कि मैक्रोनी भी बना लेती हूँ या फिर कबाब बना के रखती हूँ। तो ब्रेड के सैंडविचेस बना लेती हूँ सैंडविच मेकर में। और बस इसी तरह जो है ना थोड़ा चेंज कर करके फिर ये कि दिल भर जाता है तली हुई चीज़ों से। तो फिर उसके साथ ही जो है खाना भी बनना शुरू हो जाता है। और बस आप लोग बताएं, आप लोगों की रमज़ान की तैयारियां कैसी चल रही हैं। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है अच्छा खासा काम कर लेती हूँ वक्त से पहले, क्योंकि फिर शुगर पेशेंट हूँ। और फिर ये कि वो तो सर्दियों में आ रहे हैं थोड़ी अच्छी मौसम में रोज़े, तो इतना प्यास का एहसास नहीं होगा, वरना ये कि प्यास का ही ज़्यादा एहसास होता है। और ना बस ये के साथ खैरियत से अल्लाह ताला जो है हमें रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए इस मुबारक महीने में। और देखें ये तीनों चारों पापड़ जो है ना अच्छी तरह मिक्स करके एक ही बड़ी बाल्टी जो है वो मैंने धो के रख ली है। और जो वो ड्राई हो जाएगी ना, तो फिर उसको अच्छी तरह मैंने कपड़े से साफ़ करके तो फिर उसमें मिक्स करके रख लूँगी। और साथ ही जो है ना मैंने दाल के पापड़ भी ले लिए थे, तो ये भी बड़े अच्छे लगते हैं। तो सबसे पहले जो है ना फ्राई में मैं ये पापड़ ही तलती हूँ, क्योंकि दही बड़ों में और चने चाट पे खाओ ना डाल के तो बड़े टेस्टी लगते हैं। तो बस ये है कि अच्छी खासी मकदार में अभी तो ले लिए, क्योंकि लोकल मार्केट में इतना जाना नहीं होता ना। और रोज़े में तो ना मैं ज़्यादा सर फ्रूट और सामान जो है अपने हस्बैंड से या बेटे से ही मंगाती हूँ। मैं बहुत कम ही निकलती हूँ रमज़ान शरीफ में, क्योंकि टाइम जो होता है अच्छा खासा जो है हमें लग जाता है घर के कामों में। तो फिर बाहर के कामों की इतनी हिम्मत होती नहीं है। तो जब गई तो फिर साथ लेकर गई थी सारी चीज़ें, कि ना लोकल बाज़ार से जो मुझे चीज़ें लेनी थी, क्योंकि मॉल में ना इनके पैकेट छोटे छोटे होते हैं और अच्छे खासे महंगे होते हैं। तो इसीलिए जो है पापड़ और मैक्रोनी वगैरह जो है ना जो खुला सामान है, तो मैंने वो जो है अपनी करीबी जो है मार्केट वहाँ से परचेज़ किया। और उसके साथ जो है बाकी सामान ग्रॉसरी का तो मैं मॉल से ही लेती हूँ। और यहाँ ना मैक्रोनियाँ भी मैंने 4 तरह की ले ली थी। एक एल्बो शेप की थी, एक स्प्रिंग थी, एक शेल में थी और एक पास्ता स्टाइल की थी। तो उनको भी मिक्स कर लूँगी, जैसे पापड़ भी मल्टी कलर के थे ना, तो एक साथ मिक्स करके रख लिए। तो बस इनको भी मिक्स करके रख लूँगी, क्योंकि ना आज जैसी लाई सामान वामान रखा तो बेटी ने बनाई भी थी। तो आगे वीडियो में यूँ ही बंधे रहिएगा और पूरी वीडियो वॉच करिएगा, क्योंकि मेरी बेटी ने फिर ना बनाया था ये पास्ता, तो बड़ा अच्छा टेस्टी बना था। तो बस रमज़ान में भी ना जब तली हुई चीज़ों से दिल भर जाता है तो फिर बना लेती हूँ। मैं तो खैर सब्ज़ी डाल के और चिकन डाल के बनाती हूँ, लेकिन बेटी ने दूसरे स्टाइल से बनाई थी तो बड़ी मज़ेदार टेस्टी बनी। अच्छा, मैक्रोनी और पास्ता वगैरह बनाने का भी ना सबका अपना अपना स्टाइल होता है, अपनी अपनी पसंद होती है। अब जैसे मेरी बेटी ने तो आज बनाई ना, तो वो आगे मैं व्लॉग में बताऊंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी सारी वीडियो। उसी ने बनाई और ना बड़ी अच्छी मज़े की बनी थी। और मैं बनाती हूँ ना तो मैं तो सारी सब्ज़ी डालती हूँ, उसमें शिमला भी डालती हूँ, बंद गोभी भी डालती हूँ। और ना उसके अलावा अगर गाजर होती है, मटर होती है, तो बड़ी अच्छी टेस्टी बनती है। सब्ज़ी डाल के भी बनाओ
तो खैर बच्चे तो अपनी मर्ज़ी से ही बनाते हैं। बेटा बनाता है ना तो वो फिर टमाटर ज़्यादा डालता है, टमाटर के सॉस के साथ बनाता है। तो बस ये है कि मैं ना इकट्ठी ले आती हूँ। और अब ये है कि जब रमज़ान में बनाना होगा तो इफ्तार में जिस दिन दही बड़े और छोलों का दिन नहीं जाएगा तो उस दिन मैक्रोनी बना लूँगी, एक दिन सैंडविच बना लूँगी या बर्गर बना लूँगी। तो बस ये कि इस तरह चेंज हो जाता है, क्योंकि उस टाइम तो पानी की प्यास लगती है ज़्यादा और ना खाया नहीं जाता है। लेकिन नमाज के बाद तरावी वगैरह के बाद जो है ना फिर भूख लगती है, तो फिर ये इस तरह की चीज़ें जो हैं खाने में आ जाती हैं। और आप लोग सुनाएं, आप लोग की रमज़ान की तैयारियां कैसे चल रही हैं? और ना इबादत करनी है, खूब इस्तग़फ़ार करनी है, दुरूद शरीफ का विर्द करना है और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना है। और ना मैंने तो पहले से ही जो है सफाइयाँ वगैरह भी कर ली थी, क्योंकि फिर जो है बस इतना टाइम होता ही नहीं है कि क्लीनिंग वगैरह में भी टाइम लगाया जाए, इतनी एनर्जी की जाए अपनी इस्तेमाल। तो बस ये है कि मैं ना वक्त से पहले ही सारे काम कर ली थी। और देखें ये ना चाट मसाला भी मिलाई थी। पहले मैंने 50 रुपए का बनवाया कि ना, क्योंकि पैकेट तो इतने छोटे से होते हैं और ना वो इस्तेमाल ज़्यादा आता है ना चाट मसाला। रमज़ान में चना चाट पे भी डालती हूँ, दही बड़ों में भी डलता है, या फिर कभी फ्रूट चाट में भी डाल लेती हूँ। तो इसलिए मैंने ना पैकेट वाले नहीं लिए मॉल से, मैंने ना ये लोकल मार्केट से बनवाया अपने सामने ही। तो पहले एक 50 का बनवाया ना तो अच्छा मुझे टेस्टी लगा और कम भी लगा, तो फिर मैंने एक थैली और बनवाई। और फिर ना ये भी बोट मैंने अच्छी तरह धो के रखी हुई थी। और ये सारी चीज़ें तो ना डेली इस्तेमाल में ही आती हैं। पापड़ भी तले जाते हैं, मैक्रोनी भी बनी जाती है हर दूसरे तीसरे दिन, और चाट मसाला तो इस्तेमाल ही होता है। तो इसलिए मैंने ना इनको बोतलों में भर के रख लिया। लाई तो मैं दही बड़े का भी मसाला थी टेस्ट के लिए, लेकिन वो मुझे इतना ज़्यादा ना पसंद नहीं आया। तो मैंने रेसिपी देखी है यूट्यूब पे, तो दरदरा सा पीस के रखूँगी, सौंफ धनिया और ना गोल मिर्चें जो हैं उनको फ्राई करके। इतनी अच्छी टेस्टी सा उन्होंने दरदरा सा बनाया था मसाला, और साथ ही काला नमक और ना पिसा हुआ नमक डाला था उसमें टाटरी के साथ। तो इतना टेस्टी बना लग रही थी रेसिपी। तो मैंने कहा दही बड़े का तो ना मैं घर पे बना लूँगी, और ना आप लोगों के साथ इसलिए शेयर भी नहीं किया कि ना अच्छा नहीं था। घर ला के देखा ना मैंने, काला काला सा लग रहा था, तो मैंने कहा नहीं, दही बड़े का मैं घर में ही अपना जो है बना लूँगी होममेड। और ना बस चाट मसाला मेरा ज़्यादा इस्तेमाल आता है, तो इसलिए वो अपने सामने ही जो है पिसवा के, और इसमें भी मैंने चीज़ें मिलवाई थी। तो अच्छा मज़ेदार था, टेस्टी था। और ना हमारे करीब में एक मॉल है ना, तो वहाँ पे चिकन पे सेल लगी हुई थी। तो 400 रुपये किलो चिकन मिल रही थी। तो मुझे स्प्रिंग रोल वगैरह के लिए चाहिए भी ज़्यादा थी, तो मैंने कहा चिकन के पकौड़े भी बना लूँगी, और मैक्रोनी वगैरह बनती है ना तो उसके लिए श्रैड करके भी रख लूँगी। तो 400 रुपये की मुझे इतनी सस्ती लग रही थी। तो फिर मैं पहुँच गई और देखा तो इतना रश था। तो मैंने थोड़ी सी वहाँ की वीडियो भी बनाई, और फिर ला के ना चिकन को अच्छी तरह धो के और पैकेट्स बना के रखे, बॉयल करके भी रखी और मैरिनेट कर भी रखी। और ये छोटे छोटे से काम होते हैं ना, ये वक्त से पहले कर लो तो बड़ी आसानी हो जाती है, सहूलत हो जाती है। अब शामी कबाब भी बना के रखूँगी, और साथ ही ना ये बस 1-2 दिन से सामान ला के ना रख देते हैं डब्बों के ऊपर। डब्बे तो हालत तो देखें कैसी हो रही है दबा के, क्योंकि मुझे ना अपनी और भी काम लगे हुए थे। तो बस मैं जो सामान आता रहता है ना तो डाइनिंग पे रखती रहती हूँ कि इकट्ठी वीडियो भी बना लूँगी और जगहों पे रख भी दूँगी, क्योंकि ये मिक्स सामान है। कुछ शौहर लाए थे और कुछ ना मेरे बेटा लाया था, तो मिक्स रखा हुआ था। मैंने कहा जगहों पे रखूं, क्योंकि चाय के साथ ना ये बिस्किट वगैरह मेरे शौहर खाना खा के आ जाते हैं ना कभी ऑफिस से, तो चाय के साथ बिस्किट खा लेते हैं, फिर खाना नहीं खाते। और ना चक्का मुक्की के लिए चिप्स नीमको और ये चीज़ें जो है ना ये रखी हुई होती हैं, या कभी मेहमान वगैरह भी आए तो काम आ जाती हैं। और अब तो रमज़ान में तो रात में खाना वगैरह नहीं होगा तो खा लेंगे बच्चे, तो इसीलिए जो है सामान मंगा के रख लिया। तो मैंने कहा इनको जगहों पे रखूँ, ये भी भाई बहुत बड़ा काम होता है। टेंशन लगी हुई थी, पूरी डाइनिंग फैली हुई थी। तो मैंने कहा जगहों पे रख दूँ सामान को, और ना अपना किचन का भी सामान समेटती रहूँ।
तो बस जो सामान लाई थी ना मैक्रोनी वगैरह, तो वो बेटी एक तरफ बना रही थी और मैं अपना जो वीडियो बना रही थी और अपना सामान समेट रही थी, क्योंकि ना चिकन भी धोने रखी थी तो वो भी ड्राई हो रही थी, उसके भी का भी काम सारा साथ साथ चल रहा था मेरा। और ये समेटा समाटी और क्लीनिंग के काम तो आपको पता ही है, किचन में खड़े रहो तो साथ साथ चलते ही रहते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बेटी हेल्प करा रही थी तो फिर ये कि आसानी से काम हो गया था, क्योंकि साथ ही ना नाश्ते का सामान भी था और ना उसके बाद जो है मैक्रोनी का भी जो वो बना रही थी, तो सामान अच्छा खासा फैला हुआ था किचन में, जो मैस हुआ हुआ था, तो साथ साथ समेट भी रहे थे। और आपसे तो बातें तो मेरी चलती रहती हैं। और जनाब जो फर्स्ट टाइम मेरे ब्लॉग पे आए तो लाजमी चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट्स भी कीजिएगा मेरी इतनी मेहनत पे, क्योंकि आप लोग हौसला अफजाई कर देते हैं तो बड़ी खुशी होती है। और आप लोग जो है हमेशा खुश और आबाद रहें। आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हैं, आपकी सपोर्ट से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना काम करना आ गया। और अब ना यहाँ रात का टाइम हो गया था अच्छा खासा, क्योंकि मैं सुबह ही चली गई थी ना, क्योंकि मुझे चिकन भी लेनी थी और ना साथ ही जो है सामान और भी लेना था। बाहर जाती हूँ तो 2-3 काम कर कर ही आती हूँ, तो इसलिए आके पकाने की तो हिम्मत हुई नहीं थी। बस समेटा समाटी की तो मैंने कहा रखूँगी तो वीडियो भी बनाती रहूँ, और ना अच्छी खासी थकान हो जाती है। 10 मिनट की वीडियो है, 15 मिनट की वीडियो आप लोग को तय लगी हुई बन गई, लेकिन बहुत मेहनत होती है डियर फ्रेंड्स। और ना बस ये है कि मेहनत का फल अल्लाह पाक ही देता है। तो बस बेटी ने जल्दी से ये पास्ता बनाया था, तो बस रात में बस ये एंजॉय किया और ना आप लोगों के साथ जो शेयर किया आज का पूरा दिन मैंने क्या क्या किया। और बेटी ने बनाया मज़ेदार सा पास्ता, क्योंकि मैं रख ही रही थी ना सामान, तो मैंने कहा अभी तो चलें रमज़ान में टाइम है, तो मैं तो पहले से वीडियो बना लेती हूँ और ना बना के रख लेती हूँ, क्योंकि जब व्यूज़ नहीं आते ना तो इतना डीमोटिवेट होता है, दिल ही नहीं चाहता वीडियो बनाने का, तो इसलिए बना के पहले से रखती हूँ ना। और जनाब जैसे कि आपने देख लिया होगा वीडियो में, ये अपने तरीके से बना रही थी। ये इसने वीडियो देखी होगी यूट्यूब पे, क्योंकि इसको इतना ज़्यादा बेटी को पकाना वकाना तो आता नहीं है, क्योंकि सारा दिन तो यूनिवर्सिटी में हो जाता है और ना फ्राइडे सैटरडे संडे ऑफ होता है। तो फिर ये कि कैलीग्राफी में इससे कराती हूँ, इसका इंटरेस्ट है, तो ये कि इसको बहुत अच्छी आ गई है यूट्यूब के थ्रू ही, तो फिर कैलीग्राफी कर ली थी। तो आज बस इसका दिल था, तो बस इसको यही पास्ता यही चीज़ें बनानी आती हैं, तो खुद ही इसने वीडियो भी बनाई। तो मैंने कहा पता नहीं क्या क्या डाला है कैसे, लेकिन टेस्ट में बहुत अच्छी लाजवाब बनी थी। और ना हर काम एक्सपीरियंस से ही आता है। अब ये कि पढ़ने में लगा हुआ है ध्यान, और जब सब पे पढ़ती है तो आ ही जाता है सारा काम। हमने भी शादी के बाद ही सीखा अपने 22 साल के तजर्बे में, तो बस अब ये कि इंशाल्लाह ये बच्चे भी सीख ही जाएंगे। लेकिन बड़ा अच्छा लगता है कि किसी के हाथ का खाओ, क्योंकि अपने हाथ का तो रोज़ पका के खाते ही रहते हैं ना, तो अच्छा टेस्ट चेंज हो जाता है। और फिर ये कि इस तरह बच्चों को प्रैक्टिस भी हो जाती है। और बस मेरा व्लॉग यहीं तक का था, मुझे दीजिए इजाज़त, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।